अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज नो यूनिट स्टार्ट करूँ यानी कि हमारा जो एनिमल हस्बेंड्री का यूनिट था वो ख़त्म हो गया। तो आज हम वी विल कम बैक टू आवर एग्रीकल्चर टॉपिक, ठीक है ना। तो यु सो नो यूनिट इमुक नाव इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर क्रॉप्स, यानी एग्रीकल्चर में क्रॉप्स जो ग्रो किए जाते हैं, आज हम उन क्रॉप्स के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे। तो हमारा जो पहला सेशन है इस यूनिट का, दैट इज़ मेजर एग्रीकल्चर क्रॉप्स एंड सीजन्स, यानी कि मेजर क्रॉप्स कम कम छ, ठीक है ना। और उन्हीं क्रॉप्स के बारे में हमें आज थोड़ा बहुत पढ़ना है इस चैप्टर में। तो स्टार्टिंग आवर टॉपिक, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ क्रॉप, यानी क्रॉप मतलब क्या होगा, ठीक है ना। The upon plants that are cultivated and harvested for commercial purpose and used by humans are called crops. Crops can be grown for food, medicine, fuel, fiber, raw materials, etc. The food that we consume in our daily meals, such as rice, wheat, maize, barley, pulses, etc., are grown as crops in the field of the farmers. Crops may also give us spices, sugar, fruit, vegetables, oils, tea, coffee, etc. Some crops provide us with other useful products such as jute and cotton. यानी कि क्रॉप का मतलब क्या होता है। अगर आपसे कभी कोई पूछेगा व्हाट इज़ क्रॉप, क्रॉप होता क्या, अगर हम पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर, तो पहले तो ये समझाएं कि क्रॉप होता क्या है। क्या है कि कोई चीज़ हम सो करते हैं, फिर उसको ग्रो करते हैं, उसके बाद मतलब उसकी केयर की जाती है, टाइमली क्या किया जाता है। एक सीड को हम ज़मीन में सो करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है वो हम फुलफ़िल करेंगे, टाइमली पानी देंगे, यानी या जो वीड्स ग्रो करते हैं फील्ड में उसको टाइमली रिमूव करेंगे, टिलेज करेंगे यानी गुडाई करेंगे ज़मीन की टाइम टाइम पे। तो एस्कोरियो यूसेसी सीड सोकर आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रो हो गया, ठीक है ना। एट द एंड ये सून ये क्रॉप को तैयार पूर, यानी ये प्लांट ये पूर तैयार हो, फिर एंड पे हम इसकी कटाई कर देते हैं, यानी हम इसकी हार्वेस्टिंग कर देते हैं। ये सून पूर अगर हमने फ्रूट ग्रो किया है या वेजिटेबल्स, एट द एंड ये सिन टमाटर तैयार गसन फॉर एग्जांपल, या वांगन तैयार गसन फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। तो हम हार्वेस्टिंग करते हैं, तो एट द एंड जो हमें मिला उसको हम क्रॉप बोलेंगे, ठीक है ना। इस क्रॉप को या तो हम बेचते हैं या तो हम फॉर ईटिंग पर्पज़ के लिए रखते हैं, ठीक है ना। या चीज़ कंज्यूम करा या तो चीज़ ये कनान मार्केटस मज ये क्रॉप क्या होता है कि ये जो फूड जो हम डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं, है ना। तो राइस हमने ग्रो किया, हमें राइस क्रॉप मिला है, इसमें राइस पैडी मिला है, पोतुस यहाँ तो कनो ये इस मार्केट मज यहाँ तो करो इसी घर यूज़। ना ही राइस ही नहीं आता है इसमें, फूड पर्पज़ इसमें मेडिसिन भी हमें मिलते हैं, फाइबर, फ्यूल्स एट्सेट्रा मिलता है, ठीक है ना। तो ये आता है फूड में। फूड इसे कंज्यूम करा पनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, लाइक राइस, व्हीट, मेज़, बार्ले, पल्सेस एट्सेट्रा, ठीक है ना। ये जैसा आपको पता है इसको फील्ड में ग्रो करते हैं, ठीक है ना। और कौन ग्रो करता है, फार्मर ग्रो करता है, ठीक है ना। इतना ही नहीं है, सिर्फ राइस व्हीट वगैरह नहीं आता है, वेजिटेबल्स फ्रूट्स ऑयल्स स्पाइसेस एट्सेट्रा, ठीक है। तो खाने की चीज़ों के साथ साथ हम कुछ डिफरेंट तरह अलग तरीके के क्रॉप्स भी ग्रो करते हैं, लाइक कॉटन लाइक जूट जिनको हम फर्दर फिर यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग क्लोथ्स, फॉर मेकिंग रोप्स एट्सेट्रा, ठीक है ना। तो जो क्रॉप है इन नटशल वी कैन से, जो हमारा क्रॉप है ये बहुत ही इट प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, है ना। तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन हो गई क्रॉप की। तो अब थोड़ा बहुत आइडिया आपको आया होगा कि क्रॉप मतलब गो क्या। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, मेजर क्रॉप्स जो हमारा मेन टॉपिक है, यानी ये मेजर क्रॉप ग्रो करान तमन हिंद मुतलिक आज थोड़ा बहुत पढ़ुन। मेजर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज़ डन फॉर फूड ग्रेन्स, यानी एग्रीकल्चर जो मोस्टली गसान फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करने खातर। अब ये फूड ग्रेन्स क्या क्या है वो हम पढ़ेंगे। फूड ग्रेन्स जो तम वीट तम राइस मेज़, पल्सेस, ऑयल सीड्स, मिलेट्स एट्सेट्रा, ठीक है।
which form the staple food of people living in different geographical conditions. There is another group of agriculture crops which is a source of oil, spices, fiber, tea, coffee, etc. Hence, for ease of understanding, all the crops are divided into two major groups: the food grain crops and non food grain crops. यानी कि सोन मेन टॉपिक जो फूड ग्रेन है पढ़ूँ ठीक है मेजर क्रॉप्स जो हमारे पास अब क्रॉप्स जो है बोलते हैं जो एग्रीकल्चर में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है फूड ग्रेन का ठीक है फूड ग्रेन्स में क्या क्या चाहिए राइस वीट जो यहाँ पे मेंशन किया गया है अब और ये जो ये फूड ग्रेन्स है ये हम डेली लाइफ कंज्यूम करते हैं ठीक है ना ओवरऑल अगर हम देखा जाए जियोग्राफिकली तो सब ये फूड ग्रेन्स कंज्यूम करते हैं इन डे टू डे लाइफ अब ये जो ये मेजर क्रॉप्स इंसान मगज कंफ्यूज इसलिए क्या किया गया है इन क्रॉप्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है ठीक छा अख फूड ग्रेन क्रॉप्स ब्याक नॉन फूड ग्रेन क्रॉप्स ठीक है ना तो फूड ग्रेन जो है वो हम अब पढ़ेंगे क्या क्या है इसमें कौन कौन सा आता है ठीक है नाउ फूड ग्रेन जो पहले ही राइस इस सब से आप सब वाबस्ता होंगे कि राइस गो क्या राइस जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड है ठीक है ना ऑल ओवर द इंडिया वी कैन से पीपल कंज्यूम करते हैं राइस है ना तो राइस जो होता है ऑलमोस्ट इससे को विन कंट्री के हर एक हिस्से में ऑलमोस्ट इन ऑल पार्ट्स ऑफ कंट्री ये एवं ग्रो करना ठीक है ना तो ये डे टू डे लाइफ में सब कंज्यूम करते हैं सब ईट करते हैं राइस को ठीक छा तो जो ये राइस होता है राइस में क्या होता है इसको ग्रो करने के लिए हॉट क्लाइमेट की ज़रूरत पड़ती है ह्यूमिड क्लाइमेट की ज़रूरत पड़ती है आज का टेम्परेचर आसन 24 to 25 डिग्री तक इसका टेम्परेचर रहना चाहिए ठीक है ना इसकी जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है ठीक है इसकी जो रेनफॉल अप्रॉक्सीमेट वाटर रिक्वायरमेंट कोता छा आसान 150 to 300 सेंटीमीटर्स ठीक है और जो राइस होता है राइस इज़ ग्रोन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोस्टली क्या वन इस राइस अत खतर सॉइल आसी डीप क्लेई सॉइल लोमी सॉइल आसान ठीक है ना और आपको पता है जब हम राइस ग्रो करते हैं ये पैडी ग्रो करा हम क्या इसको अंडर सबमर्जेड कंडीशन में डालते हैं यानी कि उस फील्ड में पानी डालते हैं जिससे हमारी सॉइल जो है ये ज़मीन से नरम गसान तम पे इस प्लांट लगाते हैं इसका राइस का है ना तो इसको क्ले सॉइल की ज़रूरत होती है तो ये आ गया हमारा राइस यानी फूड ग्रेन का पहला कौन सा आता है फूड दैट इज़ राइस आफ्टर दैट कम्स द वीट और इम्पॉर्टेंट चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड इस इंडिया में राइस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप इन इंडिया ठीक है नाउ वीट इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका मतलब नंबर फर्स्ट रैंक पे कौन आता है राइस तम पत कुछ वीट दुमिस नंबरस पे इम्पॉर्टेंट क्रॉप माना जाने वाला क्रॉप किधर इंडिया में ठीक है ना आफ्टर राइस के बाद इट इज़ अ रबी क्रॉप ये रबी क्रॉप मतलब कि ये विंटर क्रॉप ठीक है ये विंटर क्रॉप है ये ग्रो गसान वीट ये करान ग्रो कत रेतस मज अक्टूबर टू नवंबर और हमारा जो ये वीट ये तैयार गसा यानी हार्वेस्ट करान ये मार्च टू अप्रैल इसका मतलब इस वीट अत ग्रो करने खतर क्या अत गसन कूल क्लाइमेट यानी राइसस मज क्या हॉट क्लाइमेट वाइल एज वीट में क्या होता है कूल क्लाइमेट होता है इनमें टेम्परेचर कोता गसन 20 to 25 ठीक है ना ये वीट सोइंग ना करान सोइंग वीज गसन 20 to 25 ठीक है ना वाइल एज ये तैयार है गसन ये पपने लगे जब हमारा वीट तैयार होने लगेगा जब हमारे वीट के ग्रेन्स तैयार होने लगेंगे एट द टाइम ऑफ द राइपनिंग इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए 25 to 30 ठीक है इसमें भी पानी की अच्छी खासी रिक्वायरमेंट होती है इसका जो सॉइल उस आसान क्ले लोमी सॉइल बेस्ट फॉर द वीट खतर का वीट ग्रो करने खतर ठीक है तो ये है हमारा वीट इट इज़ मोस्टली ग्रोन इन प्लेन एरियाज़ में मोस्टली ग्रो करान वीट ठीक है ना अंडर इरीगेटेड एंड सेमी इरीगेटेड कंडीशंस ठीक है ना तो इसमें भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है जैसे कि राइस में पानी की बहुत रिक्वायरमेंट होती है फॉर ग्रोइंग द राइस क्रॉप सिमिलरली वीट में भी पानी की रिक्वायरमेंट होती है तो ये आ गया हमारे पास वीट यानी सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप आफ्टर वीट व्हाट कम्स द सोयाबीन ठीक है ये सोयाबीन या सोयाबीन बोलते हैं इसको सोयाबीन क्या है कि इसका
ओरिजिन चाइना में हुआ, ठीक है। चाइना से मछली ओरिजिन घुमा। सोयाबीन जो होता है ये ऑयल सीड क्रॉप होता है, ठीक। तो इसमें क्या है कि इसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, अत में ऑयल प्रेजेंट आसान, ठीक। प्रोटीन अत मज 40 to 42%, ऑयल मज 18 to 20%। बेच सारे खुद इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सोयाबीन इट कम्स इन द रैंक, इन द थर्ड रैंक, यानी किस में, वेजिटेबल ऑयल। उन वेजिटेबल्स, वो वाले वेजिटेबल्स जिनसे हमें ऑयल मिलता है, उन उस रैंक में युस सोयाबीन ये 3 नंबर पे जिससे हमें ऑयल मिलता है, ठीक है। थर्ड नंबर पे हमने क्या बोला, राइस नंबर फर्स्ट रैंक पे आता है जो क्रॉप राइस, ठीक है। उसके बाद वीट आता है, वाइल एज सोयाबीन इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप, ये क्रॉप में हमें तीसरे रैंक पे आता है, नहीं। वाइल एज वेजिटेबल ऑयल्स यानी ऑयल गिविंग क्रॉप्स जो है उसमें ये थर्ड रैंक पे आता है, ठीक है। सोयाबीन यह नेबर ज़्यादा ग्रो है करना, लाइक मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटका, ठीक है। अमन जाइन ग्रो है ज़्यादा करना, ठीक। सोयाबीन इज़ वेल एडेप्टेड टू रेंज ऑफ क्लाइमेट कंडीशन एंड सॉइल, ठीक। ऑप्टिमम यानी इसमें क्या होता है, इसमें ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है क्रॉप को ग्रो करने के लिए, जो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, इसको रिक्वायरमेंट होती है उसको, दैट इज़ फ्रॉम 300 to 350। अब ये बाहर ग्रो करता है लाइक मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, इसका इससे हम इंडिकेट कर सकते हैं इसको कोल्ड क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आदगिस गर्म क्लाइमेट आसन, ठीक है। और ये सॉइल हम ग्रो करा सैंडी लोम टू क्ले सॉइल मज ग्रो करान, ठीक है ना। तो सीजन्स फॉर इट्स कल्टिवेशन रेंज फ्रॉम रेनी टू समर, ठीक। जिन सीजन्स में इसकी ग्रोथ होती है, इसकी कल्टिवेशन होती है, दैट इज़ फ्रॉम रेनी टू समर सीजन। तो सोयाबीन जो है ये यहाँ पे ग्रो नहीं किया जाता, ये बाहर ग्रो किया जाता है, इससे हमें ऑयल मिलता है। इसका जो ओरिजिन है वो चाइना में हुआ है, तो इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एज वेल एज ऑयल। तो ऑयल में, वेजिटेबल ऑयल इकोनॉमी में इट रैंक्स इन द थर्ड पोजीशन, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास सोयाबीन। उसके बाद है ग्राम। ग्राम आप इमेज से ही इमेजिन बता सकते हैं कि ग्राम क्या होगा, मतलब चना। चना जो है ये मोस्टली सरी कंज्यूम सब लोग खाते हैं, इसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है ऐसा। और इसको जो ग्राम यानी चना, इसको चिकपी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, मध्य प्रदेश में ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इंडिया में ये ज़्यादा प्रोड्यूस होता है क्या, चना, दैट इज़ चिकपी, जिसको हम ग्राम बोलते हैं। ये क्या ये रबी क्रॉप यानी कि विंटर सीजनस मज ये ग्रो है करना, ठीक। द कल्टिवेशन इज़ अंडरटेकन ऑन द फील्ड विद मॉइस्चर रिटेन्ड आफ्टर खरीफ क्रॉप, ठीक। ये चिकपी एज इट इज़ अ विंटर क्रॉप, तो इसको कोल्ड वेदर की ज़रूरत होती है इसको ग्रो करने के लिए, यानी ये लिए ग्रो कर, ये लिए बड़ुन है ये प्लांट इस आदगिस आसन कोल्ड क्लाइमेट, ठीक है ना। लेकिन जब इसका जो क्रॉप है मेन वो डेवलप होने लगेगा, तब इसको क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है क्रॉप को ग्रो करने के लिए। तो युस ये क्रॉप युस ग्राम युस चना ये एवं हार्वेस्ट करने फेब्रुवरी टू अप्रैल में इसको हार्वेस्ट किया जाता है। तो ये हमने आज पढ़ा फूड ग्रेन क्रॉप्स। तो ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, तो इंशाल्लाह ये अभी कंटिन्यू है। हम आगे जो पढ़ेंगे नॉन फूड ग्रेन क्रॉप्स के बारे में, यानी कि आज टॉपिक सच मेजर क्रॉप्स जो इंडिया में ग्रो होते हैं, जो मेजर क्रॉप्स ऑल ओवर इंडिया कंज्यूम करते हैं लोग, उनके बारे में हमने पढ़ा, जिनके 2 ग्रुप्स है, फूड ग्रेन तो नॉन फूड ग्रेन। आज हमने फूड ग्रेन क्रॉप्स के बारे में पढ़ा। तो वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक। होपफुली आप लोगों को ये समझ आ गया होगा अब।